नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं सारा खान डेली इंडिया टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शक मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में वो युवती आई है जिन्होंने पूरे सूरत का नाम रोशन किया। जी हाँ दर्शक मित्रों, मिस सूरत, जिसका नाम है गुलनाज पठान। मिस सूरत बनने के लिए उनको कौन से कठिन रास्तों से पास होना पड़ा, उनकी जर्नी कैसी रही, उनका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, हम उनसे मिलते हैं। दर्शक मित्रों, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मिस गुलनाज पठान, उनके पीछे, उनको आगे बढ़ने के लिए और सूरत का नाम रोशन करने के लिए उनके पीछे किसका हाथ है, उनकी जर्नी कैसी रही, आगे उनका फ्यूचर प्लान क्या है, आइए मिलते हैं सूरत की आन बान और शान मिस गुलनाज पठान। सबसे पहले तो हमारे दर्शक मित्रों को अपना नाम बताइए। मिस सूरत, सबसे पहले हमारे दर्शक मित्रों को अपना नाम बताइए और आप कैसी हैं ये बताइए। मेरा नाम गुलनाज पठान है और मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो मैम? थैंक यू सो मच। फाइन, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आप यहाँ पे आ सकूँ। जी, अब हमारे दर्शक मित्रों को बताएं कि आपने पढ़ाई कितनी की है। मैम मैं अभी बीकॉम परस्यूइंग हूँ सेकेंड ईयर में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से। ओके, एंड आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मैं हूँ और 2 सिबलिंग्स है, लाइक एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, दोनों छोटे हैं। ओके, आपने मिस सूरत बनके सूरत का नाम रोशन किया है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अब हमें ये बताइए कि आपने ये मिस सूरत जीतना था आपको, तो उसके लिए आपको आइडिया कहाँ से आया, कैसी आपकी जर्नी रही, हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। एक्चुअली मैं पहले मॉडलिंग करती थी, लेकिन एक बार मैंने एक शो किया मिस्टर स्टारफेस इंडिया 2021 एंड 2022। वहाँ सेमी फिनाले में मैं सिलेक्ट हुई हूँ ग्रैंड फिनाले के लिए और वहाँ से ही मुझे मॉडलिंग का आइडिया आया है। ओके, तो आप हमारे दर्शक मित्रों को जर्नी बताएं कि कैसे कैसे राउंड और कहाँ से आपने पास करके ये मिस सूरत का खिताब कैसे जीता। जी, एक्चुअली हमारे बहुत सारे राउंड्स हुए थे, जैसे कि टैलेंट राउंड हो गया, स्पोर्ट्स राउंड हो गया, एरोबिक्स हो गया, योगा हो गया। हमने बहुत सारे लाइक स्पोर्ट्स वगैरह भी किए थे, बहुत कुछ किया। तब जाके हमारा सेमीफिनाले हुआ। सेमीफिनाले के बाद हमारा ग्रैंड फिनाले उदयपुर में हुआ, जो कि 28 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक का था। 5 डेज़ का प्रोग्राम था। वहाँ पे मुझे मिस सूरत का अवार्ड मिला है। अच्छा, यहाँ पे जजेस कौन कौन थे? जजेस में हमारे एक मिस्टर प्रखर शर्मा थे, जो हमारे मॉडलिंग आइकन कंपनी के डायरेक्टर थे। हमारे ग्रूमर मिस्टर जगदीश पुरोहित थे और हमारे जो डिज़ाइनर थे हमारे ड्रेसेस के, वो रितेश रॉय सर थे। और जो ग्रैंड जूरी थे हमारे उदयपुर के अंदर, वो प्रिंस नरोला सर थे, जो कि लाइक रियलिटी शोज़ के हैं, आपको जैसे पता होगा। कैटवॉक करते समय आपको डर लगा था? नहीं, डर तो नहीं लगा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले से ही आ चुका था। जगदीश सर ने हमको बहुत ग्रूमिंग वगैरह दी थी, बहुत हमको संभाला था, तो उसके कारण हमको डर नहीं लगा था। कितने लड़के लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था? ऑल ओवर इंडिया से टोटल 85 to 95 पर्सन्स थे, उसमें से मैं मिस सूरत का लेके आई हूँ। ओके, मैं मिस सूरत बनते हुए आपको कैसा फील हो रहा है? लाइक ये फीलिंग कैसे बताऊँ, लाइक बहुत ही अलग फीलिंग है। लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा हाथ मेरे मॉम का है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुझे यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाती। कि मुस्लिम समाज से आप बिलोंग करती हो और मुझे पता है कि मुस्लिम समाज में कुछ नैरो माइंड होते, कोई परमिशन नहीं देता है, तो आपको फैमिली कैसा सपोर्ट रहा? आपको फैमिली से परमिशन मिली ये मिस सूरत के सफ़र तक जाने के लिए? जी, मुझे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सबसे ज़्यादा मेरे मॉम सपोर्ट करते हैं, वो हर जगह पे मुझे सपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मेरे लाइक ढाल बोल सकते हैं कि वो मेरी ढाल है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी मम्मी मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है कि मुस्लिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि वो लोग जाने ही नहीं देते। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि तुझे कोई भी शो हो छोड़ना नहीं, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए। आगे क्या करना चाहोगी? आगे लाइक मैंने सोचा हुआ है कि लाइक मॉडलिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि उसके बारे में रूमर्स है कि बहुत गंदी इंडस्ट्रीज़ है, अच्छा काम नहीं होता है। मैं इसके अंदर ही आगे जाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि उन लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकूँ जो नहीं कर पाती काम, कि भाई ये अच्छी कंपनी नहीं है या फिर यहाँ पे ऐसे वैसे काम होते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट। आज के नए लड़के लड़कियां जो फील्ड में जाना चाहती है, उनको आप क्या टिप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लाइक मेरी टिप यही रहेगी कि आपको एटलीस्ट पार्टिसिपेट करके तो देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी अच्छी है और इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है। ओके।
दर्शक मित्रों को ये बताइए, लोग कहते हैं कि मॉडलिंग में जाने के लिए हाइट ज़्यादा होना क्या ज़रूरी है? नहीं, ये इसका कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं। अगर आप इंटरनेशनल मॉडल बनना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा हाइट क्राइटेरियाज रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि आप किसी भी हाइट में, किसी भी बॉडी में, किसी भी शेप में, किसी भी कलर में आप मॉडलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो अंटिल के आपको एक प्रोफेशनल मॉडल बनना है। ओके, प्रोफेशनल बनने के लिए आप आगे बढ़ना चाहोगी? जी बिल्कुल, मैं अभी इसी लाइन के अंदर आगे बढ़ने वाली हूँ। मैंने सोच के रखा है, मेरा फ्यूचर प्लानिंग यही है कि अब से मैं इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ूँगी और उनको सहारा दूँगी जो नहीं कर सकते हैं। जो क्योंकि क्या है, हमारे अंदर में मुस्लिम्स के अंदर कैसा होता है कि बहुत लड़कियों को करना होता है लेकिन वो नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते या तो फिर उनको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है। तो उनके लिए इंस्पिरेशन बनना है मुझे। अच्छा गुलनाज, अक्सर देखा गया है कि जो मॉडलिंग फील्ड में आती है वो लड़कियां मूवी लाइन में भी जाती है, बॉलीवुड में जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में भी जाती है। आगे आप को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या आप जाना चाहेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि मॉडलिंग करते करते आपको मिलती ही अपॉर्चुनिटी। अगर वो मिलती है तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, तो बिल्कुल हम जाना चाहूँगी। मैं मूवीज़ के लिए फैमिली सपोर्ट होगा? बिल्कुल होगा, यहाँ तक का सपोर्ट है तो वहाँ तक का भी इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। और मेरी तरफ से आपके लिए दुआ है कि आप बहुत जल्द हमें स्क्रीन पे दिखो और बॉलीवुड तक जाओ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल, सूरत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको इतने सारे दर्शक मित्रों देख रहे हैं, लड़के लड़कियां आपसे बहुत मोटिवेशन हो रहे हैं, तो मैसेज स्पेशल क्या देंगे? मेरा स्पेशल मैसेज यही रहेगा कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फेलियर्स तो आते रहते, क्योंकि हम कुछ भी करते फेलियर्स होने ही वाला है। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, लाइक यंग जनरेशन होती है, तो वो लोग सोचते हैं नहीं यार, अगर मैंने पार्टिसिपेट कर दिया, मैं फ़ेल हो गया या फेल हो गई तो मैं आगे, मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं बचेगा कि मैं आगे फिर से कुछ ट्राई कर सकूं। तो मेरा यही रहेगा कि आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। फेलियर आएगा, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर की सीढ़ी बना के ही आपको सक्सेस मिलेगी। लास्ट में मैम, आप यहाँ पे आई और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत हमारी पूरी टीम की ओर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। सो मच मैम। वेलकम। आज हमारे स्टूडियो में गुलनाज के साथ उनकी मम्मी भी प्रेजेंट है, तो चलिए 2 मिनट हम उनसे बात करते हैं। हेलो मम्मी जी, कैसे हो? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? बस फाइन। आपका आप नाम कैसे हो? क्या है? मेरा नाम सरीन पठान है। अच्छा सीरीन जी, आपकी बेटी ने मिस सूरत का खिताब हासिल किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपकी बेटी मिस सूरत बनी, आपको कैसा फील हो रहा है? वो तो अब इतना गर्व फील हो रहा है ना कि बता नहीं सकती। बस मैं उसको जो मुकाम पे देखना चाहती हूँ, आज मैं उसकी पहली सीढ़ी पर है मेरी बेटी। मेरे लिए बहुत प्राउडली है ये बात। बहुत मेहनत की है मैंने उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मेरी बेटी को एयर होस्टेस का कोर्स भी करवाया है। अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी वो आगे जाकर बहुत सा नाम रोशन कर सकती है इंडिया का। जहाँ भी जाए, कुछ भी करे, बस हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारी सिटी का नाम रोशन करे, बस यही दिल जान से दुआ है। आगे आपका सपना क्या है? बस मैं वो मुकाम पर देखना चाहती हूँ जो मैंने सोच के रखा है, जो स्टार की तरह देखना चाहती हूँ। कभी सोचा था आपकी लड़की मिस सूरत बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट था मुझे कि मेरी बेटी मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगी। मतलब इतनी सारी मम्मी आपको देख रही हैं और सूरत की जनता देख रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों की, हम उनकी उम्मीदों को हमें देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। बस मैं इसी बात पर अड़ी हुई हूँ कि मैं मेरी बेटी का हर एक सपना पूरा करूँ। हमें सिर्फ हमारे बच्चों को देखना है, ना कि बाहर वालों को। ओके मैम, थैंक यू सो मच।